वेजिटेरियनिज्म के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब क्या बोलता है? मांस खा सकते हैं कोई या न खा सकते हैं, इसमें कभी तर्क होता है, इसमें आपका राय क्या है? दसो मारो। नहीं, उनका हो गया है, ठीक है, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं ले लिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप क्या बोलेंगे? ये आप ये मत सोचिए कि ये हैं नहीं, उन्होंने दीदी कोई गल सानू अहीं जो करते हैं वो ही करना। मैं मैंने पानी घुट पी लेंदे फिर करते हैं गल। जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी में मांस खाना और ना खाना, इसके बारे लिखा, मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। मांस मांस कर तो मूर्ख बात करता है, इसके लिए हम तो इसकी बात ही नहीं करना चाहते। नहीं, जो कभी गुरु महाराज ने कहा मूर्ख होता जो बात करता, हम मूर्ख क्यों बने? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आप जरा सा इसमें ये कीजिए, क्योंकि जरा से असी बोल देता तो तू जरा सा दूर कर देना वा, ते जरा सा सानू वक्त पा देगा। अहीं जरा सो क्यों बोलना वा, अहीं जरा सा बोलना ही नहीं है बात। तू सानू वक्त पाएगा जरा सा बुला के। आप तू दूर कर दे ते गाड़ी मेनू जरा सा आकर बोलिया, मैं जरा से बोल के वक्त पा जरा सा हमने कुछ बोल दिया तो बड़ी दूर तक चला जाए, हंगामा हो जाता पंजाब। नहीं, मगर निहंग जो है वो मांसाकारी हैं या क्या बोलते हैं? आप पूछ, ये ना पूछ भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की लिखा, ये पूछ भी निहंग मांस खाते कि नहीं खाते, ओदा उत्तर मैं देना। गुरु ग्रंथ साहिब वाली गल नहीं मैं करनी। हिंदी च नहीं ना मैं बोलना, वो कैच करके ला जू सप पा दू। क्या है कुछ नहीं, ऐसे हंस रहे। अच्छा, आप बोलिए, हिंदी में बोलिए, नो प्रॉब्लम। हम तो आपके पक्ष में हैं। खाने के लिए? खाने के पक्ष में नहीं, आप खाएं, इसलिए इसके पक्ष में हैं। खाने के पक्ष में, इसके पक्ष में वो बोल देता मैं। आप लंगर में जो देंगे हम लेंगे, आनंद से लेंगे, क्या बड़ी बात है, राइट? हम तो लंगर का आदर करते हैं। नहीं, तू भी बड़ा चलाक वहाँ, गाड़ी चलाक मैं भी बहुत ज्यादा वहाँ। You are clever, I am also clever। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ही कहीं ना लंगर से जोड़ता है, तू खाना के नहीं खाना? नहीं, मैं लंगर तू ये तो मांस खाना ते मैं मांस खान दे हक च बोल देना, ये नहीं खाता तो मैं खंडन कर देना, तू दस करा। लंगर में जो मिलता है वो प्रसाद मेरे को दोनों चीजें हैं, आप जो भी देंगे। खंडन ही करते। पर जे मैं खंडन करता सादा निहंग समाज मेरे उल्ट हो जाएगा जो इन्हें सुनाता। मेरे को सब चीजें है। नहीं, आप हाँ चलो तुम बोलो। तो आप आचार्य हैं, इधर गुरु हैं। आचार्य के पास दोनों गल्लां होंदियां। तू दस केड़ी गल सुननी चाहना, खान की सुननी कि नहीं खान की? अब बोलिए, क्या सही है, क्या सही है वो बोलिए। तुम्हें क्या सही लगता? मुझे कुछ नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा कि गुरुओं का क्या इसमें। लो बोलो, क्या बोलो? मैं बोलूं? बोलो पहले, मैंने बोला। मैं बोल दिया। बोल। Ask you question। मैं वही मैं जो पूछ रहा था, ये मांसाकार शाकाहार क्या बोलते हैं? शाकाहार। इसमें किथों लियांदा बाबा तो फड़ के? बट हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं रियल सिख हिस्ट्री का। अपनी गल करो, सारे अपनी गल करो। हाँ चलो बोलो। यही इसमें गुरुओं का क्या राय है, गुरबानी क्या बोलती है, ये मैं जानना चाहूंगा बस। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब जी के बीच कहीं तो मांस खाने का जैसे भक्त हुए हैं, उनका अपना तात्पर्य था। कुछ कहते हैं ये नहीं खाना चाहिए, कुछ कहते हैं खाना चाहिए। ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब में दोनों पक्ष हैं। तो हमारे गुरु नानक देव जी, उनका है कवन मास कवन साग कहावे। वो बोलते हैं मांस क्या है तो साग क्या है। जोत तो सब में एक सी है। जैसी जोत बंदे में है, वैसी जोत पशु में है, वैसी जोत साग में सब्जी में है। तो मारने का पाप तो सभी का एक जैसा ही है। तो फिर बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, जिया का आहार जी, जीव को जीव खाता है। जितने दाने अन्न के जिया बाज ना कोई। जितने भी दाने हैं उसमें वह गुरु अकाल पुरख परमेश्वर की जोत है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जितने दाने अन्न के जिया बाज ना कोई। जितने भी दाने हैं, जो कुछ भी है, उसमें प्रभु की जोत है और प्रभु की जोत से बिना कुछ नहीं है। ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है। तो हमारा ये मानना है, जो निहंग सिंह गुरु का पंथ है, गुरु गोविंद सिंह जी के चला हुआ है,
इसमें क्षत्रिय व्रत रखते हैं। क्षत्रिय का काम होता है जंग करना। तो हमारे में ऐसा मानते हैं कि ये हम किसी बकरे आदि को नहीं मारेंगे तो जंग के मैदान में हमारा हृदय कोमल हो जाएगा और हम दुश्मन को मार नहीं पाएंगे। इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं पहले, एक तो ये है। और दूसरा ऐसा भी कुछ मानते हैं कि औरंगजेब ने कुछ पाबंदी लगाई थी। उसने बोला था कुछ सिंह नामनी, कुछ कृपा नहीं रख पा सकता और कुछ घोड़े पर नहीं चल सकता। और जो हमारे राजपूत थे वो देवी के दरवाजे पर जाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे और बकरे को काटते थे। और औरंगजेब ने ये बैन कर दिया और बोला कि किसी ने भी बकरा खाना है उसको मंदिर मस्जिद में जाए और कलमा पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, हलाल करे तो खाए, कोई झटका नहीं कर सकता। झटका शब्द राजस्थान का है, वहाँ पर ऐसा काटते थे और औरंगजेब ने बैन किया। और उधर के राजपूत गुरु गोविंद सिंह जी के पास आए और बोले गुरु गोविंद सिंह साहब जी को कि आपके जो पिताजी हैं उन्होंने रक्षा की है हमारे जंजू की, हमारे पूर्वजों की, तो आप भी रक्षा कीजिए जो हमारा धर्म है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया और घोड़े रखे। पहले राय थे, उसके पहले राय थे। राय तो सब होते हैं, गोविंद राय होते हैं। और उसके बाद से गुरु गोविंद सिंह बने और खालसा बनाया और खालसे को हुक्म किया जो हाथ में ये तलवार रखेगा और सिर पर ये पगड़ी बांधेगा और जहाँ पर केस रखेगा और घोड़े पर चलेगा और जो ये कपड़ा पहनते हैं रे राजपूतों की पोशाक है, राजपूत ऐसे पहनते थे। वो बोलता सा हम अपने राज में कोई राजपूत रहने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा राजपूत ऐसा होगा। और वो बोला भी ऐसे पगड़ी के दाढ़ा और नीला पोशाक, और हमारे में पीला भी बांधते हैं। पीला रंग देवी का है और राजपूत पहनते थे। तो वो बोले कि पीला रंग नहीं चलने दूंगा, और हमारे में पीला रंग भी होता है, इधर में पीला भी बांधते हैं, चलाते हैं। और नीला रंग गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया। और उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी के बकरों को झटका किया और बोला औरंगजेब तुम्हारे में हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखा। इन गरीबों को, राजपूतों को तो रोकते हो, हमारे को रोको। और वो गुरु गोविंद सिंह जी से चला आ रहा है। उन्होंने अनन्य शिक्षक बाबा दीप सिंह जी हुए, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से शिक्षा ली और उन्हों का जो पंथ है वो चला आ रहा है। जहाँ पर अभी बाबा दीप सिंह जी से लेकर हमारे 15वें स्थान पर बाबा गजन सिंह साहब जी हैं। गुरु है, हमारे संत हैं, महंत। हाँ, महंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? जथेदार बोलते हैं। जथेदार मतलब वो महंत जैसा ही होता है। उनका हुक्मनामा चलता है। हुक्मनामा चलता है। वो हमारे बाबा गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे गुरु हैं। उन्हों की ताबे में हम चलते हैं। और ये है कि जो बाबा दीप सिंह जी हुए, जो गुरु गोविंद सिंह जी के सेवक हुए और उन्हों को गद्दी चला, उसको गद्दी निशीन बोलते हैं। जो बाबा दीप सिंह की गद्दी पर बैठा वो गद्दी निशीन होता है। तो हमारे अभी गद्दी निशीन जो 15वें जथेदार है बाबा दीप सिंह जी से लेके 15वें स्थान पर वो बाबा गजन सिंह साहब जी है। वो उस समय से लेकर आज तक जो हमारे में परंपरा है बकरा झटकने की, वो चलती आ रही है। सिर्फ बकरा ही करते हैं। गो मांस नहीं खाता।